Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है हुज मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम क्या कह सकते हैं? जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करता है उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। और कंपाउंड दैट इज ए डेरिवेटिव ऑफ इट, मतलब वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव अगर होगा तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is defined as an organic compound is defined as any compound whose molecule contain carbon and hydrogen, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नोनाज हम ये कह सकते हैं कि इसे हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। और कंपाउंड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इट, मतलब जो इनसे उत्पन्न हुआ है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड आज एनी कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं अगर उसका मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2-3 आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, सो मान लीजिए कार्बन आपका टेट्रावैलेंसी होता है। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंसी है, इसमें मानने वाले कोई बात नहीं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है क्या? मीथेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। तब यहाँ पर देखो जितने भी सारे आटम होता है वो क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिल करके बना है, तो इसीलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ना। उसी तरह से आप अगर अल्कोहल की अगर बात करोगे तो अल्कोहल में भी आप कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, तो हर जगह में H को मार लो और यहाँ पर OH मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल, करेक्ट, मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। तो उसी तरह से एल्डिहाइड का भी फार्मूला आएगा। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या आएगा? वही कार्बन को टेट्रावैलेंसी कर दो और बाकी चीज़ को मेंशन करो। एल्डिहाइड, तो इसमें कीटोन ग्रुप रहेगा, तो इसे बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्माल्डिहाइड। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फॉर्माल्डिहाइड। तो इसे बोला जाता है HCHO। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड का ये हो गया स्ट्रक्चर। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होता है, सो
ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कैटेगरी में मेनली क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड based on the structure, based on the structure। ठीक है, एंड दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ organic compound based on functional group, based on functional group। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेनली क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है स्ट्रक्चर के बेस पर, एक होता है फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। तो स्ट्रक्चर की बेस पर अगर फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है तो उसका एग्जाम्पल भी होगा, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ये। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं मीथेन का एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का टेट्रावैलेंसी करने के लिए 4 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो दिस इज़ द वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब एक होता है आपका पाइरोल का स्ट्रक्चर। पाइरोल कितने मेंबर का होता है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है पाइरोल। ठीक है, पाइरोल एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। उसी तरह से साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, उसी तरह से क्या हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सब कंटेन होता है। ठीक है, तो इसी का नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नाउ उसी तरह से आपका अगर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अगर हम इसे देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मान लीजिए CH3 मैंने लिखा, ये मिथाइल, तो इसके साथ हमने फंक्शनल ग्रुप OH लिखा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर CH3 लिखा और यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप दिया, मतलब लगा लूँगा, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बोला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एसिटिक एसिड होता है, जैसे कि CH3 एंड यहाँ पर एक COH ग्रुप एसिड ग्रुप लगा दूंगा, तो इसी को बोला जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो क्लासिफिकेशन के अनुसार, क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, एंड एक होता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ओके, सो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पर हम इसे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।